1:08 पर भारतीय समय के मुताबिक करीब 2 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है, प्लीज सपोर्ट आवर कैपिटल पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, दे आर ट्रूली ऑन द साइड ऑफ आवर कंट्री, स्टे पीसफुल। यानी वो क्या कहने का, इस ट्वीट का क्या मतलब है मनीष? क्या कहना चाह रहे हैं कि आप वहां पर जाइए और पुलिस के साथ मतलब शांतिपूर्वक कैपिटल हॉल में घुस जाइए आप? देखिए, दरअसल यही बात थी कि यहां डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट के जरिए, अपने बयान के जरिए बस अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर रहे थे। एकदम धृतराष्ट्र वाली भूमिका में थे, जहां पर उन्होंने बस केवल अपने समर्थकों को, ताकि वो ये कह सके कल के दिन में अगर इन्वेस्टिगेशन हो, कल के दिन में अगर उन पर मुकदमा चले कि ये सब कुछ आपने करवाया है, तो वैसी स्थिति में कहें कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया। क्योंकि अब रिकॉर्ड के नाम पर अगर देखें तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी कर दिया, रिकॉर्ड के नाम पर देखें तो उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया, रिकॉर्ड के नाम पर देखें तो 1 किलोमीटर दूर नेशनल कमांडो को भेजा है 2 घंटे के बाद। इन 2 घंटे में क्या हुआ? इन 2 घंटे में अमेरिका के लोकतंत्र को तार-तार किया गया। हजारों समर्थक जब कैपिटल बिल्डिंग को घेरे हुए, जिस जगह पर आज FBI के कमांडो हम दिखा रहे हैं, यहां से लोकतंत्र की ज्वाला निकलती है, यहां से दुनिया भर को लोकतंत्र की उम्मीदें दिखती है। आज यहां पर कमांडो घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब इस बिल्डिंग को खाली कराना है, उन्हें इस बिल्डिंग को दंगाइयों से हटाना है। आरोप लगा रहे हैं मनीष, कुछ लोग ट्वीट करके पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं जो कह रहे हैं पुलिस टेकिंग सेल्फीज एंड अटेम्प्टेड क्यू शॉट्स फायर्ड इनसाइड द बिल्डिंग, एक्सप्लोसिव फाउंड स्वाट इनसाइड द कैपिटल। यानी वो कहीं ना कहीं अब अमेरिका की पुलिस, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इसका आरोप लगने लग गया है कि वो इसमें साथ दे रहे हैं। आदित्य राजकौल, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, क्या सोचा था और ये क्या आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? जिस तरह से वहां पर एक ऐसी स्थिति आ गई है कि संसद में ऐसा लगता है तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स आ रहे हैं जो हमें देख रहे हैं पिछले 2-3 घंटे से। यूएस की कैपिटल हिल में जो हमला ऑलमोस्ट हुआ द्वारा, जो रिपब्लिकन सब वहां घुस गए। हमने देखा कैसे स्पीकर नैंसी पेलोसी के ऑफिस के अंदर भी घुस गए, वहां से पोडियम चुराने लगे। तो अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स हैं ये, कभी किसी भी डेमोक्रेटिक देश में ऐसे विजुअल्स नहीं देखे गए हैं। और खासकर अमेरिका में हाँ, अंदेशा जरूर था कि कुछ वायलेंस हो सकती है, ट्रंप साधारण तरीके से जाने नहीं वाले, लेकिन इतनी अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस नहीं देखी गई। और आपने ट्रंप का वीडियो भी देखा। जो बाइडेन ने कहा कि इमीडिएटली ट्रंप को वीडियो इशू करना चाहिए टीवी पर, और ट्रंप ने किया। लेकिन ट्रंप ने कहा वी लव यू। ट्रंप ने राइटर्स को जो वायलेंस कर रहे थे, जो वहां पर हमला कर रहे थे, उनको बोला वी लव यू, और बोला कि अब हमको पीस मेंटेन करना चाहिए, आप वहां से निकल जाएं, घर चले जाएं। लेकिन साथ ही वायलेंस जस्टिफाई की और बोला कि आप ठीक कदम उठा रहे हैं। तो ये तो एक त्रासदी है डेमोक्रेसी के खिलाफ और लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अभी भी सिचुएशन बहुत है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे यूएस कैपिटल में। आदित्य, आपकी आवाज अब कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज रुक के आ रही है। आते हैं आपके पास, नेटवर्क सही करते हैं। लेकिन मनीष, जो यहाँ पर बात है, क्या ये ना माने कि ये चीज़ होनी इसलिए भी तय थी क्योंकि जब आप वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे और ये जब वहाँ पर व्हाइट हाउस के बाहर, जो व्हाइट हाउस के पास के जगहों पर जिस तरह से वहाँ पर लकड़ी की दीवारें लगाई जा रही थी, रोहित आप भी बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ लोगों को अंदेशा है कि दंगा हो सकता है, किस तरह लोगों को लग रहा था कि तोड़फोड़ हो सकती है। ये शुरुआत वहीं से हो गई थी, ये वहीं पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और ये बीज वहीं पड़ गया था। मनीष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जुलाई में जब घटना घटी थी, जब जुलाई में ब्लैक लाइव मैटर्स के प्रोटेस्ट व्हाइट हाउस के सामने हुए थे, तब अंतर यही था कि उस समय जो बाइडेन के समर्थन में जो लोग थे, इन्हीं लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर दंगा किया। यही लोग व्हाइट हाउस के लॉन तक पहुंच गए थे। अब बारी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की थी, और आज डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने ठीक वही कर दिया जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कई दिनों से उनको उकसाने की कोशिश की थी। और सबसे बड़ी बात देखिए गौरव, यहां पर एक बात बता दूं कि आज जब 6 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन को सर्टिफाई करना था रिजल्ट को, तो अब इस हंगामे के बाद वो कार्रवाई रुक गई है। क्योंकि अब जब तक कैपिटल पुलिस उस जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं कर देती, उस जगह को पूरी तरह से सिक्योर नहीं घोषित कर देती, तब तक अमेरिकी कांग्रेस अपना कार्रवाई नहीं कर सकती। अब आप सोचिए कि दुनिया के किस आर्मी में इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिकी कांग्रेस को अपना काम करने से रोक सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया। की बात हो रही थी, इसमें और डिले हो सकता है जो आप कह रहे हैं? देखिए, आज 6 जनवरी को यह काम होना था और यह बात अमेरिकी संविधान के तहत है
लेकिन ऐसी स्थिति में जब आज ये कार्रवाई रोक दी गई है तो ये एक आपातकालीन स्थिति है। अब जब तक की सिक्योरिटी की तरफ से हरी झंडी नहीं देती है, हमें देखना होगा, क्योंकि अभी लगभग शाम के 5 बज रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शाम के 5 बज अब चुके हैं। अब अगर या तो अगले दिन कार्रवाई हो या उसके अगले दिन, लेकिन कम से कम 6 जनवरी को जो काम अमेरिकी कांग्रेस को करना था वो नहीं कर पाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी संविधान के अनुसार 20 जनवरी को जो काम होना है, यानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है उसी पार्लियामेंट बिल्डिंग की सीढ़ियों पर, क्या वहां पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर पाएंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसा उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अब आप घर जाइए, यानी अपने जो काम करना था वो तो कर दिए, तो क्या फिर दोबारा वो अपने समर्थकों को बुलाएंगे ताकि 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति शपथ नहीं ले पाए? जी नहीं तो क्या जैसा उन्होंने चुनाव के बाद जब रिजल्ट आए तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी लीगल एक्शन बाकी है, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हार नहीं मान रहे, इसका लबो-लुआब ये निकल कर आ रहा है मनीष? देखिए कुर्सी के पैतरे निकालते जा रहे हैं। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी तो निश्चित तौर पर ऐसी होती है कि कोई भी आदमी किसी भी हद तक चले जाए, लेकिन कम से कम कुर्सी के प्रति ऐसा मोह कभी नहीं होना चाहिए था। आखिर देखिए इस वक्त जो बड़ी खबर है वो बता दें आपको, पूरी दुनिया को जिस खबर ने सन्न कर दिया है वो आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका की संसद की कार्रवाई हंगामे के चलते रोकनी पड़ी है, क्योंकि अमेरिका की संसद में दंगाई घुस गए। अमेरिका की संसद में हंगामा करने वाले लोग घुस गए और उन्होंने संसद में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये तस्वीरें इस वक्त वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी से आ रही हैं। आप देखिए कैपिटल हॉल बिल्डिंग जो कि अमेरिका की संसद है, जहां पर एक संयुक्त सत्र बुलाया गया था और वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस शुरू हो रहा था, क्योंकि 6 जनवरी को अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज होता है। चुनाव के बाद वहां पर फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज वहां पर प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं और फिर उसके बाद 20 जनवरी को जो बाइडेन, जो कि माने जा रहे थे कि वो बिल्कुल चुने जा चुके हैं और उनको 20 जनवरी को शपथ लेना है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की संसद के अंदर दंगाई घुस गए, ट्रंप समर्थक घुस गए, उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया, एक महिला को गोली तक लगी है, ऐसी खबर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें सीधी आ रही हैं। तस्वीरें ये दर्शा रही हैं कि अभी भी स्थिति वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, अफरा तफरी का माहौल जो है वो वहां पर बना हुआ है। और जिस तरीके से हमारा टॉप बैंड चल रहा है, अगर गौरव आप ध्यान दें कि इतना लाचार अमेरिका कभी नजर नहीं आया। शायद आज वही तस्वीरें जो है ये देखने को मिल रही हैं। संसद घिर गई, सांसद छिप गए और इतिहास में पहली बार सुपर पावर जो है वो इतना ज्यादा लाचार है। लेकिन मनीष अगर इन तस्वीरों को आप देखें, जो ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अभी भी वहां पर स्थिति सामान्य नहीं हुई है, अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें बताई गई हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए और हम बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं आप जो देख रहे हैं कि सामने में कैपिटल बिल्डिंग है, यानी अमेरिकी कांग्रेस की बिल्डिंग है, और रोड के ठीक इस तरफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है, और ठीक बीचों बीच आप देख रहे हैं कि समर्थकों की इतनी बड़ी तादाद है। अभी भी वहां पर समर्थक अंदर घुसे हुए हैं और उन्होंने उस कैंपस में वो भरे पड़े हैं। जब तक वो खाली नहीं होते हैं तब तक तो कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ ही नहीं सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।